ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलमय गणेश चतुर्थी है। मैं आप सभी को हृदय से गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं देता हूं और सभी को मैं इस पावन दिवस की दिल से और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हरे कृष्णा। सभी को अतुल कृष्णा का प्रणाम और हरे कृष्णा। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो इफ़ यू जॉइनिंग मी लाइव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी लाइव। एंड कोई प्रोग्राम नहीं था लाइव आने का, बट सुबह मैं मंगल आरती से आया तो मैंने फ़ोन ऑन किया तो कल के और आज के मैसेजेस मिला के इतने मैसेजेस आ चुके थे कि प्रभु जी कुछ ज़रूर बोलो गणेश जी के बारे में। तो मैं प्रयास करूँगा, मेरे से गलतियाँ भी होंगी, तो अगर कुछ अच्छा लगे तो उसको सुन लेना, नहीं लगे तो फिर जितनी जल्दी से यहाँ से जाएगा उतनी जल्दी से यहाँ से निकाल देना। ओके, सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। सो एक बार सभी कमेंट करें गणपति बाबा मोरया। मैं एक बार पहला कमेंट किसी का पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँगा। और क्या है इस सेशन में? ओके, सोनम वर्मा जी वेट कर रहे थे, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। मैं आज आपको 3 लीलाएं सुनाऊंगा गणेश जी के बारे में, बहुत ही सुंदर सुंदर। भगवान कृष्ण और गणेश जी की लीला, एक नरसिंह देव के साथ लीला है गणेश जी की, और एक बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही प्राचीन लीला। तो 3 लीलाएं शॉर्ट में सुनाऊंगा आज। और ओके, तो सोनम वर्मा जी ने सबसे पहले कमेंट किया मोरया, थैंक यू सो मच सोनम जी। सो हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। प्रकाश जी हैं, संतोष जी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो कृपया हाथ जोड़ लीजिए, मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा एंड आज आप सब जप कर सकते हैं। ये गणेश जी का ही मंत्र है। उसके बाद हम लीला में और मस्ती में, गणेश जी की मस्ती में प्रवेश करेंगे। ओके जी, हरे कृष्णा। हाथ जोड़ लीजिए, हाथ लीजिए और सभी प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये गणेश जी के लिए प्रार्थना थी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज गणेश जी के चरणों में कि ये जो कोरोना चल रहा है पूरे विश्व में, इतने लोग इससे अफेक्ट हो गए हैं कि आप प्लीज़, विघ्नहर्ता हैं, आपका नाम है विघ्नहर्ता, आप विघ्नों को हरते हैं, ऑब्स्टिकल्स, यू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स, राइट। तो आप विघ्न हरते हैं सबके जीवन से। तो आज मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि ये कोरोना हटाओ ना गणेश जी, वापस पुनः से हम उत्सव मनाएं, दर्शन करने जाएं, कीर्तन करें, मिलने एक जुले से और उत्सव का माहौल वापस आए। तो यही गणेश जी के चरणों में आज प्राथमिक प्रार्थना है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं सेशन। सभी का वी हैव 100 friends, I have 100 friends who are joining me live, thank you so much. So let's start today's session and मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। आपको क्या मिलेगा इस सेशन के बाद, इस सेशन को सुनने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो मैं वो चीज़ बता देता हूँ। बेसिकली एक आउट मैप बताता हूँ आज के लाइव सेशन का। पहले आपको गणेश जी की पोजीशन बताऊंगा, ठीक है, गणेश जी कहाँ स्टैंड करते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग में, भक्ति में। दूसरा, इस्कॉन में और गणेश जी की भक्ति में क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। तीसरा, ये लीलाएं मैं आपको बताऊंगा, क्या नाम है, ये जो 3 लीलाएं मैंने आपको वादा किए हैं। तो और अंत में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि भगवान कृष्ण का और क्या नाम है जो गणेश जी का जो संबंध है। तो ये मिक्सचर रहेगा, इट्स गोइंग टू बी रियली पावर पैक्ड, इट्स गोइंग टू बी फन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एंड लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं श्री गणेश जी के बारे में। नहीं मैं बता रहा हूं, ना कोई एरा गैरा बता रहा, ब्रह्मा जी जो भगवान के प्रथम रचयिता हैं वो बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाथ जोड़ लीजिए। अगर आपको ये श्लोक नहीं आता तो आप श्रवण करें, सिर्फ सुनने मात्र से आज मंगल होगा, ठीक है। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्व प्रणाम समये स गुणाधिराज द्वंद्व प्रणाम समये स घनाधिराज विघ्नं विहंतुम अलमस्य जगत त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ब्रह्मा जी गा रहे हैं और उसमें बता रहे हैं गणेश जी के बारे में कि गणेश जी क्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करके वो नाचते हैं। सेकंड लाइन अगर ध्यान से सुनी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के सभी से। द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज आहा यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभे। पाद पल्लवम, ये ठाकुर जी के चरणों को अपने सिर पे रख के नाचते हैं और वहीं से
इनको शक्ति मिल रही है क्या, सबके विघ्नों को हरने के लिए। तो आज आपको बहुत मैं सरल भाषा में समझाया है कि गणेश जी को जो विघ्न हरता कहते हैं, वो जो शक्ति आती है सबके जो विघ्न हरते हैं वो कहाँ से आ रही है। क्रिस्टल सिंपल क्लियर भाषा में मेरी एक आदत है कि मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, ज़्यादा मेरे में बुद्धि नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ सिंपल भाषा में और एक दो लाइन में कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप बस मोटी मोटी बात समझ लें कि जो गणेश जी हैं हमारे, वो श्री कृष्ण के चरणों कमलों को 24 घंटे अपने मस्तकों पे धारण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गोविंद के चरणों के जो धूलि है उससे श्री गणेश जी को शक्ति मिलती है क्या करने के, विघ्न हर्ता करने के लिए सभी समस्याओं को। तो दिस इज ए वेरी क्लियर एंड वेरी यू नो प्रैक्टिकल एंड वेरी सरल भाषा में ये इसका आंसर है कि गणेश जी का क्या रोल है श्री कृष्ण के संबंध में। ठीक, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में। ठीक है जी। और मैं आगे बताना चाहूँगा कि गणेश जी को कहा जाता है विघ्नहर्ता। तो विघ्नहरना, तो ये शक्ति जो आ रही है ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये श्री कृष्ण के चरण कमलों के जो रज है वहाँ से आ रही है। गणेश जी के दो बड़े बड़े कान, राइट है ना, हम सुनते हैं ना, गणेश जी के दो बड़े बड़े कान हैं। इसका मतलब क्या है, विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले। प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, जो पहले आपको ध्यान से सुनेगा। अगर आप किसी के पास हेल्प मांगने के लिए गए, वो आपको सुनना ही नहीं चाहता, तो वो आपके क्या हेल्प करेगा। तो गणेश जी का नाम क्या है, विघ्नहर्ता। क्यों है, उनके दो बड़े बड़े कान हैं, वो बहुत ध्यान से और बहुत प्रेम से सबकी बात सुनते हैं। और वो एक इशारा है, क्या कह रहे हैं वो, कि कानों का मतलब क्या है, हमें कान मिलते हैं भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए, क्योंकि ते श्रवंती ते जानी, यदि हम सुनेंगे तभी तो जान पाएंगे। तो जो गणेश जी हैं उनके जो दो कान हैं बड़े बड़े, वो सभी की समस्याओं सुनने के लिए आतुर रहते हैं, है ना। जितना वो प्रेम से सुनते हैं और फिर उतने अच्छे से सलूशन भी देते हैं। और इसका एक इशारा वैष्णवों ने ये भी दिया है, क्यों, क्योंकि वो श्रवणम भी बहुत करते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम। जैसे मैंने श्लोक में बताया था, भगवान के चरणों कमलों को रखे और कीर्तन करते हैं और भगवान की कथाओं का रसवादन करते हैं। किससे करते हैं, अपने पिताजी से। कौन उनके पिताजी हैं, भगवान शिव। वैष्णवानम यथा शंभु, ऐसा परिवार है जो संपूर्ण परिवार श्री कृष्ण का भक्त है। ठीक है जी। तो आज मैं इस सेशन को चला रहा हूं, अब एक पार्ट में धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बट और एंट्री करने से पहले कैन आई सी सम कमेंट्स ऑन गणपति बाबा मोरया या हरे कृष्णा, जो भी आप लिखना चाहें। एंड एम आई ऑडिबल, सॉरी मैं हमेशा ये बात पूछता हूँ, कई बार एक बार मैंने पूरा लाइव सेशन दिया था, उसके बाद में कहते प्रभु जी आपकी आवाज़ नहीं आई, और मैं कम से कम 1 घंटे तक बोलता रहा बड़े उत्साह के साथ, बाद पता चला बस पुंगी बज गई मेरे, उन्होंने टाइम फोर्स हो गई, वो आवाज़ ही नहीं आई। तो इफ़ यू कैन हियर मी, थैंक यू योगेश जी, JPS राहुल, उन्होंने कमेंट किया गणपति बाबा मोरया। सो आई एम वेटिंग फॉर योर लवली कमेंट्स सो आई कैन जस्ट गेट दिस रोलिंग, ओके। रितिका जी ने कमेंट किया हरे कृष्णा, मयूरेश जी ने हरे कृष्णा किया, थैंक यू सो मच, ओके। भार्गव जी ने कमेंट किया गणपति बाबा मोरया, अदिति जी ने किया, थैंक यू सो मच एवरीवन। खुशबू गौर जी ने किया गणपति बाबा मोरया। सो कंटिन्यूइंग, प्रॉब्लम यह है कि हम गणेश जी को कब याद करते हैं, या देख बहुत देसी भाषा में कब याद करते हैं, सीधी बात है, जब हम गाड़ी या बाइक या एक्टिवा लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा कराते हैं, पंडित जी पे जाते हैं, वो टिक्का लगाते हैं, स्वास्तिक का वो चिन्ह बनाते हैं गाड़ी पे या बाइक पे, पूजा करते हैं, हम थोड़ी दक्षिणा देते हैं, हमें गणेश जी की याद आती है ना। या तो हम घर बनाते हैं नया, या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वहाँ पे हम गणेश जी को याद करते हैं, मुहूर्त, घर का मुहूर्त हो, है ना। इसके अलावा पूरा साल गणेश जी क्या कर रहे हैं और क्या लेना देना हमें है ही नहीं गणेश जी से। मैं सच्ची बात कहूँगा, क्योंकि मैं भी आपके जैसे ही हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक बहुत सिंपल से एक साधारण सा एक साधक हूँ। तो हम गणेश जी को ज़्यादातर कब याद करते हैं, जब हम कुछ नए शुरू कर रहे होते हैं, या हम कुछ गृह प्रवेश कर रहे होते हैं, है ना। उसके बाद हमें लेना ही देना ही नहीं है गणेश जी के बारे में, हम क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। या तो गणेश चतुर्थी आ जाती है, तो हम देखते हैं ना महाराष्ट्र में, मुंबई में, और क्या विसर्जन होता है गणपति बाबा जी का। मगर मैं बताना चाहूँगा, जिसे हम प्यार करते हैं ना, उसका कभी हम विसर्जन नहीं करते। इसलिए आप देखेंगे सनातन धर्म में या इस्कॉन में भी, जो भी भक्त अपने घर में लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण गोणिता या जगन्नाथ जी, है ना, का विग्रह रखते हैं, मतलब मूर्ति रखते हैं, वो कभी उनको बहाते नहीं है। ऐसे नहीं 15 दिन के लिए लाया, उसके बाद वो गाना चला दिया, अगले बरस ही आना ही होगा, वो चलता है ना फिल्मी गाना, वो जा रहे हैं शौक से और पानी में फेंक के आ रहे हैं। अगले दिन वो गाड़ी आ रही है, जैसे कि उठा के मूर्तियाँ फेंक रही है ना, ये प्रेम नहीं है।
प्रेम मतलब जिसको हम प्रेम करते हैं उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो यदि आप मूर्तिवत पूजा करते हो गणपति जी की, उनको विधिवत कीजिए, उनको हमेशा के लिए अपने पास रखिए। ये क्या मतलब हुआ आपने 15 दिन तो उनको राजा बना के रखा ना, और फिर उसके बाद 15 दिन के बाद पानी में फेंका है? नहीं 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 नहीं, जिससे हम प्रेम करते हैं उनके साथ हम हमेशा रहते हैं, कभी घर से बाहर नहीं निकालते, ना अपने दिल से बाहर निकालते। ठीक है, अब मैं गणेश जी की कुछ विशेषताएं बताना चाहूँगा आपके साथ। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या आप जानते हैं गणेश जी ने पूरी महाभारत लिखी थी? ही हैज़ रिटन द कंप्लीट महाभारत। क्या आप जानते हैं महाभारत में कितने श्लोक हैं? ओके, जो सबसे पहले इसको कमेंट करेगा मैं उनका नाम लूंगा, स्पेशल उनका थैंक यू करूंगा। इट्स अ क्वेश्चन, कौन बताएगा महाभारत में कितने श्लोक हैं? लेट्स सी। I'm waiting, let's see for the first answer. Take a wild guess, कोई बात नहीं, आप गेस तो लो, पार्टिसिपेट करो। महाभारत में कितने श्लोक हैं? लेट्स सी यू गेट्स इट राइट। या गूगल में चेक करना, या फिर चीटिंग, आपने चीटिंग गलत है ये। आई एम वेटिंग, अभी तक फर्स्ट आंसर नहीं आया। लेट्स सी। 18, पहला आंसर आया 18,000। आई एम सॉरी, वो गलत है जी। 700, ये भी गलत है जी। 1 लाख श्लोक, राजेश जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। अब आगे 24,000, 1700 ऐसे आंसर आ रहे हैं, बट राजेश जी हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच, करेक्ट आंसर। यस, 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में। और आप जानते हो वेद व्यास जी ने, जो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, उन्होंने पूरी महाभारत बोली थी और गणेश जी ने लिखी थी। और आज भी ये स्थान है, पता कहां पर है ये स्थान? वो स्थान है बद्रीनाथ धाम, है ना, उत्तराखंड में आप गए हो बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम से आप और आगे जाओ, माणा गांव आता है। माणा गांव से थोड़ी सी और ऊपर जाओ, व्यासदेव की गुफा आती है। वहां से व्यासदेव जी ने पूरी महाभारत का उच्चारण किया था, और थोड़ी ही दूरी पे बैठ के गणेश जी ने पूरी महाभारत 1 लाख श्लोक लिखे थे बैठ के। कैन यू इमेजिन दिस? मगर कुछ कंडीशंस थे। वेद व्यास जी ने पूरे पृथ्वी पे ढूंढा कि मैं किसको ढूंढूं, कौन लिखेगा, कौन लिखा, कोई मिला नहीं सूटेबल। फिर बाद में पता चला गणेश जी ही लिख सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत तीव्र है। तो गणेश जी को बुलाया गया, मगर गणेश जी ने कंडीशन रखी कि मैं कंटिन्यूसली लिखूंगा, यदि आपने नहीं बोला तो फिर मैं उठ जाऊंगा और चला जाऊंगा। तो उनकी क्या कंडीशन थी? वेद व्यास जी, आप कृपया नॉन स्टॉप बोलिएगा। अब आप सोचो, एक तो लिख रहे हैं, ऊपर से सुनना, पहले तो सुनना, फिर इसको समझ के फिर लिखना। 3 कार्य थे। गणेश जी इतने एक्सपर्ट थे, उन्होंने उल्टा और टफ कर दिया। कंडीशंस क्या कर दी कि मैं सिर्फ एक ही बार, आप नॉन स्टॉप बोलोगे और मैं सिर्फ एक ही बार सुन के लिखूंगा, यदि आप बीच में चुप हो गए तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है जी, वाह, ऐसे थे गणेश जी। और क्या नाम है, वेद व्यास जी ने भी एक कंडीशन रखी थी कि मैं सिर्फ एक श्लोक को एक ही बार बोलूंगा। आप सोच के देखो, यदि मैं आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगू, या आप किसी से फ़ोन नंबर मांगते हो, क्या बोलते हो? भाई फ़ोन नंबर देना, तो वो बोलते ना 989672 ना, एक रैंडम नंबर बोलते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? अरे भाई एक मिनट, हाँ क्या बोला था? 9896। तो हम क्रॉस चेक करते हैं बार बार, राइट, 2-3 बार फिर से पूछते हैं। मगर गणेश जी ने 1 लाख श्लोक एट वन गो, एट वन टाइम सारे लिख लिए। इमेजिन द पावर ऑफ गणेश जी। वो स्थान आज भी है, आप दर्शन करने जा सकते हो। मैं सौभाग्यशाली था, मैं पिछले साल गया था, व्यासदेव गुफा में भी गया था, और उस स्थान पे भी गया था जहां पे गणेश जी ने प्रत्यक्ष रूप से ये महाभारत लिखी थी। ठीक है जी, तो ये काल्पनिक नहीं है। अब कई लोग कमेंट करेंगे ये तो मिथ है, किसने देखा है? अरे भैया, मानना है मानो, वरना राम राम। ओके, तो वो स्थान अभी भी है जहाँ पे गणेश जी ने पूरी महाभारत लिखी थी। तो महाभारत लिखी थी मतलब भगवत गीता भी लिखी थी। तो सोच के देखो, हम अगर भगवत गीता पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, यहाँ तो गणेश जी ने पूरी महाभारत समेत भगवत गीता भी लिख दी। ठीक है जी, तो ओके, वाई ओके, अब मैं आपको ले चलूंगा, अब समझाऊंगा एक कृष्ण भक्त की हैसियत से, या एक कृष्ण भक्त के साधक से हमारा क्या संबंध, और हमें गणेश जी की कैसे पूजा करनी चाहिए और किस हिसाब से करना चाहिए। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान कृष्ण बहुत ही स्पष्ट भगवत गीता के 10वें अध्याय के 2 श्लोक में साफ साफ कह रहे हैं, अहम आदि देवानाम। श्री कृष्ण बता रहे हैं सभी देवताओं का आदि मैं हूं, मतलब सभी देवी देवता मेरे से निकले हैं। तो बहुत जाहिर सी बात है, चाहे वो शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, दुर्गा जी हो, गणेश जी हो, वो सब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, वो भगवान नहीं हैं।
एक सनातनी को ये बातें पता होनी चाहिए। और दुर्भाग्य है भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हो रहे हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदू और सनातनी भाई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों? शास्त्रिक नॉलेज नहीं है। अगर अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में अगर नॉलेज होती, अगर ज्ञान होता, कभी नहीं जाते छोड़ के। सनातन धर्म तो सबसे पहला है। हमें आप देखोगे ईसाई कब शुरू हुई हमें पता है, क्रिश्चियनिटी कब शुरू हुई, क्या नाम है ये मुस्लिम रिलीजन कब शुरू हुआ हमें वो पता चलता है, सिखिज्म कब शुरू हुआ, जैनिज्म कब शुरू हुआ, प्रारंभ पता चलता है, साल कब शुरू है, मगर सनातन धर्म के बारे में नहीं पता। क्यों? सनातन है ये कभी शुरू नहीं है, हमेशा से है। और क्योंकि नॉलेज पूरी होती नहीं है और क्योंकि फंडे क्लियर नहीं है, इसलिए कोई आता है लॉलीपॉप देता है, हाँ जी आपका धर्म में तो ये सब नहीं है, आप तो इस धर्म में आ जाओ, आप तो उस धर्म में आ जाओ, आपको हम ये भी देंगे वो देंगे, लालच देके, लोभ देके और बुद्धि को भ्रष्ट करके धर्म परिवर्तन कर देते हैं। जागो प्लीज मेरे सनातनी भाई बहनों, जागो। क्यों हमें कोई रैंडमली पर्सन दूसरे धर्म के आके बारे में हम बता रहा है? ये गलत है। हमें गर्व होना चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे हमें गीता, भागवतम, रामायण, चैतन्य चरितमृत ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे। फिर कोई आपको आके कहेगा, कुछ भी बात कहेगा, तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या जवाब देना है। इसलिए हमें ये ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए बहुत दुख की बात है, हमारे बहुत सारी सनातनी भाई बहन क्या बन गए, आज क्रिश्चियनिटी में चले गए, क्योंकि पूरी नॉलेज नहीं है। और जब पूरी नॉलेज नहीं होती ना, कोई भी आके एड़ा गहरा बातें बोलेगा और उसकी बातों में आके लोग फिसल जाते हैं और फिर अपने धर्म को छोड़ जाते हैं। बताओ कहने की बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, बट ये सच है। तो मैं आपको बता रहा था 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक भगवान गीता में बता रहे हैं, बहुत क्लियर कह दिया, मैं सभी देवताओं का आदि हूं, अहम आदि देवानम। तो लेफ्ट ना राइट, कुछ बचा ही नहीं सोचने को। बहुत क्लियर शब्दों में हमें समझना चाहिए कि जैसे मोदी जी हैं, राइट, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब उनके नीचे सारे मंत्रिमंडल है, राइट। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, ये सारे क्या हैं? ये भी मंत्री हैं, मगर ये प्रधानमंत्री नहीं है। ये सब प्रधानमंत्री के नीचे अलग अलग सब मंत्री हैं, राइट, मगर प्रधानमंत्री सिर्फ एक है। वैसे ही भगवान एक अचला कृष्णस्तु, भगवान स्वयं, व्यास जी ने साफ कहा है कृष्ण सिर्फ एक है, स्वयंभू भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक है। कौन है वो? भगवान कृष्ण है, बाकी सब देवी देवताएं हैं। तो अक्सर लोगों हमें बोला जाता है, अरे आप लोग तो जो कृष्ण के भक्त हो किसी और को मानते नहीं, उनका अपमान करते हो देवी देवताओं का, ये क्या मतलब हुआ? ये मैं आज बहुत स्पष्ट क्लियर करना चाहता हूं, जो कृष्ण का सच्चा भक्त होगा, जो साधक होगा, वो कभी किसी देवी देवताओं का अपमान नहीं करेगा। आप मेरे किसी भी लाइव सेशन में या वीडियो में दिखा दीजिए जब मैंने ये आपको कहा हो कि नहीं, अगर आप दुर्गा माता का मंदिर देखो, अगर आप गणपति जी का मंदिर देखो, प्रणाम मत करो, या नहीं, ये गलत शिक्षा है। इसी संदर्भ में मैं प्रभुपाद जी की लीला सुनाऊंगा, छोटी सी प्यारी प्यारी मीठी मीठी, और आपको ये बात फंडा क्लियर हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में भक्तों में आपस में चर्चा चल रही थी कि अरे हम किसी देवी देवताओं को प्रणाम नहीं करते, हम सिर्फ से कृष्ण के भक्त हैं, हमें किसी और की तरफ देखना नहीं चाहिए, हमारी निष्ठा सिर्फ कृष्ण के प्रति है, बाकी सभी देवी देवताएं ठीक है बट हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें उनको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। एक बार, ये सच्ची कहानी है, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा बताई गई है। तो जब प्रभुपाद जी परिक्रमा कर रहे थे, और मैंने राधानाथ महाराज जी से स्वयं सुनी थी ये लीला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब प्रभुपाद जी चल रहे थे परिक्रमा मार्ग पे, एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर आया। तो गणेश जी का मंदिर आया तो प्रभुपाद जी परिक्रमा रुकते रुक गए, गणेश जी के मंदिर के अंदर गए, प्रणाम किया और प्रार्थनाएं करने लगे। सभी भक्त के बीच में सब बातें करने लगे, अरे ये तो गणेश जी का मंदिर है, क्यों प्रभुपाद जी जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही अश्रुधार भाव के साथ प्रणाम किया और प्रार्थनाएं बोल के बाहर आए और चलते रहे वृंदावन परिक्रमा में। कुछ देर बाद जब चलते चलते कुछ भक्तों ने प्रभुपाद जी को अप्रोच किया, पूछा प्रभुपाद जी आप उस मंदिर में क्यों गए थे, वो तो भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं था, वो तो गणेश जी का मंदिर था। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही शांत भाव से और प्रेम भाव से उनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल द डेमीगॉड्स आर प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, like you respect the Vaishnavas and Guru, likewise they are very close to Krishna, they are direct associates of Krishna and therefore they are pure devotees, so we must respect them at any cost.
इसको मैं आपको सरल भाषा, अगर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताऊं, प्रभुपाद जी ने उस भक्त के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा कि ये जो देवी देवताएं हैं, जिसमें शिव जी हैं, दुर्गा माता हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, जितने भी 33 करोड़ देवता, इंद्र हैं, शनि देव हैं, ये सारे क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ये इनको भगवान ने कार्य दिए हैं सेवा करने के लिए। ये भगवान नहीं है, मगर भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी ने समझाया, जैसे आप अपने गुरुजनों की और एक शुद्ध वैष्णव की रिस्पेक्ट करते हो, उनको पैर छूते हो और उनकी सम्मान करते हो, वैसे ही हम सबको देवी देवताओं का पूर्ण सम्मान करना है और उनका आदर करना है। ठीक है जी। तो मगर छोटा सा ट्विस्ट यहाँ पे आ गया, आदर देने में और भगवान मानने में फर्क है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? थोड़ा टेक्निकल है, इसके बाद थोड़ा मैं नॉर्मल आ जाऊंगा, बट ये फंडा समझना बहुत जरूरी है। सभी देवताओं के लिए भगवान सिर्फ एक, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण, मगर बाकी सब देवी देवताएं। जैसे घर में अगर एक छोटा सा बेटा हो और घर में कोई फैमिली फंक्शन और बहुत सारे पुरुष आके बैठ गए हो घर में, अब बेटा छोटा वो लड़का आके सभी के पास जाके बोले ये तो मेरे पापा है, ये तो मेरे पापा है, फिर इसके पास जाके बोले ये मेरा पापा है, ये भी पापा है, फिर इसको जाके बोले अरे मेरे पापा मेरे पापा, सब हंसेंगे ना। क्यों? पिता तो सिर्फ एक हो सकता है, बाकी सब रिश्तेदार हो सकते हैं, बाकी सब प्रेमी हो सकते हैं, वेल विशर हो सकते हैं, मगर पिता सिर्फ एक होगा। बेटा पिता सिर्फ एक को बोलता है, जो जिससे जन्म हुआ है। समझिए बात को। वैसे ही जो भक्त होता है, जो कृष्ण का भक्त होता है, वो समझता है कि जो मैं भगवान का दर्जा है, जो भक्ति है, वो सिर्फ मैं श्री कृष्ण की करूंगा, भगवान सिर्फ श्री कृष्ण को बोलूंगा, बाकी सबका सम्मान करूंगा, आदर करूंगा, मगर उनको भगवान के प्रतिनिधि और देवी देवताओं के रूप में आदर करूंगा। ओके, तो इससे ज़्यादा मैं सिंपल शायद मैं ना समझा पाऊँ। आई होप आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है जी। तो अब तक मैं आपको प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे पाया, श्री कृष्ण और गणेश जी की भक्ति और हमारे संबंध के बारे में थोड़ा सा मैं बता पाया। मैंने आपको ब्रह्म संहिता में से कोट किया कि गणेश जी को शक्ति कहाँ से मिल रही है अपनी विघ्न हरने के लिए, राइट। तो एक बार कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स जस्ट पिक अप योर हैंड्स एंड चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ओके, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके सॉरी, आई कंटिन्यू द लाइव सेशन, मैं बाद में देखूंगा। तो कंटिन्यूइंग द सेशन जो मैं कंटिन्यू कर रहा था, तो हम देवी देवताओं से प्रार्थना करें, मगर क्या प्रार्थना करें, ये एक अलग मैं टॉपिक ले रहा हूं। जैसे कि आप जेल में हो, सपोज एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, आप ना, चलो मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई जेल में फंस गया हो, ठीक है। इस एग्जांपल से आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा देवी देवताओं और भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में। यदि कोई जेल में फंसा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब दो लोग हैं, एक तो जो जेलर, जो इंचार्ज है, जो जेल के अंदर आपको सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है। एक होता है जो जेल सुपरिटेंडेंट है, मतलब जो जेल का मालिक है, राइट। समझ गए? ये दोनों पुलिस वाले हैं। एक तो अंदर जो गार्ड करता है, ठीक है, आपके केज को, जो जेल के अंदर कैदी उसको गार्ड करता है। एक है जो जेल सुपरिटेंडेंट है, जेल का इंचार्ज है। तो यदि आपको जेल से बाहर निकलना है हमेशा के लिए, आपको किसकी नजरों में अच्छा होना पड़ेगा? जो अंदर सिपाही खड़ा है या जो बाहर जेल सुपरिटेंडेंट है? आप समझ रहे हो? या अगर मैं कहूं किसके पास अथॉरिटी है आपको जेल से बाहर निकालने की? जो अंदर सिपाही खड़ा है, जो आपको गार्ड कर रहा है, या जो जेल सुपरिटेंडेंट है? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स प्लीज। जी प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। अंदर जो गार्ड कर रहा है या जो जेल सुपरिटेंडेंट, जो इंचार्ज है जेल का? आपको जेल से बाहर निकालने की पावर किसके पास है? लेट्स सी योर आंसर। Let's see who gives the first answer. Okay, a lot of comments coming in, messages of Hare Krishna. Thank you so much. Okay, yes, thank you. मधुमिता माता जी, अनमिशा जी ने, अंकिता जी ने, थैंक यू। सुपरिटेंडेंट, राइट। तो वैसे ही समझना पड़ेगा, जो भगवान श्री कृष्ण है वो है सुपरिटेंडेंट, मालिक, सभी के मालिक हैं। और जो अंदर हमें गार्ड कर रहे हैं वो है देवी देवताएं, जैसे गणेश जी हो गए, शिव जी हो गए। तो यदि हम सिर्फ उस गार्ड के को रिक्वेस्ट करते रहेंगे, हमें छोड़ दे, 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 वो शायद आपको जेल के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है, कुछ फैसिलिटी दे सकता है, मगर वो आपको जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। जेल से बाहर कौन निकाल सकता है? जब सुपरिटेंडेंट राउंड पे आएगा, आप अपनी बात करोगे और यदि इसको लगे आप गुड बिहेवियर या आप बाहर निकलने लायक हो,
वो आपको बाहर निकाल सकता है। वैसे ही यदि हम देवी देवताओं की पूजा या भक्ति करेंगे तो हम संसार में रहते हुए, इस संसार में मतलब ये जो संसार है, हम जेल के अंदर रहते हुए हमें कुछ फैसिलिटीज मिल सकती हैं, धन मिल गया, खुशी मिल गई, अच्छी हेल्थ मिल गई, टेम्परेरी सुख मिल गया, वो दे देंगे ये, मगर इस संसार से बाहर नहीं निकाल सकते। मतलब इस जगह से, कृष्ण की ओर, इस संसार से, जन्म से, मृत्यु से, बीमारियों से, ये हमेशा के लिए हमें मुक्त नहीं कर सकते। वो कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण। मुक्ति दातु मुकुंदा, मुक्ति देने वाले सिर्फ एक हैं, सिर्फ एक हैं, सिर्फ एक हैं, श्री कृष्ण। बाकी कोई देवी देवताएं आपको मुक्ति नहीं दे सकता। आई होप इस छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ पाए हो कि देवी देवताओं का जो भक्ति है, जो पूजा है, वो हमें इस संसार में बार बार बांध के रखेगी, है ना। जैसे जेल के अंदर अगर आपने वो गार्ड को खुश किया, वो आपको जेल के अंदर फैसिलिटी देगा मगर बाहर नहीं निकाल सकता। वैसे ही श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, हम इस संसार से जो चुंगल है, बार बार मर रहे हैं, जी रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, बीमारी आ रही हैं, बुढ़ापा आ रहा है, एकदम दर्द हो रहा है, इस सब से कौन छुटकारा देगा? श्री कृष्ण, हमेशा के लिए। तो परमानेंट इलाज चाहिए तो कृष्ण की भक्ति कीजिएगा। बार बार यहाँ पे आके रिचार्ज की तरह कभी खुश होना है, कभी दुखी होना है, कभी बीमार होना है, कभी मरना है, बार बार जीना है, तो देवी देवताओं की पूजा करें। ठीक है जी। तो आई होप आप समझ पाए हो कि क्या डिफरेंस है यदि आप कृष्ण की भक्ति करते हैं और देवी देवताओं की भक्ति में करते हैं। मगर मैं पुनः कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कृष्ण का भक्त किसी भी देवी देवताओं का अपमान करे या ये बोले हम उनको नतमस्तक नहीं होते। मैं तो खुद इतनी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, अरे गणपति बाबा मोरया। शिवरात्रि के दिन भी मैंने इंस्टाग्राम पे एक लाइव दिया था, काफ़ी लंबा लाइव हो गया था। तो ऐसी बात नहीं है जी। और अक्सर लोग पूछते हैं कि इस्कॉन के मंदिरों में और आपके मंदिरों में ना शिव जी होते, ना गणेश जी होते, ना हनुमान जी होते, ना किसी कोई देवी देवताओं की फोटो नहीं होते। तो एक लाइन में इसका आंसर दे रहा हूँ कि सीधी सी बात है, जैसे प्रधानमंत्री की बराबरी हर मंत्री नहीं कर सकता, वैसे हमारे श्री कृष्ण के बराबरी कोई देवी देवता नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने ऑल्टर में, ऑल्टर मतलब हमारे जो मंदिर में स्थित, सिर्फ श्री कृष्ण को करते हैं। अरे सीधी सी बात है, मालिक का स्थान अलग होता है और जो सेवक का स्थान अलग होता है। कभी आपने देखा है हनुमान जी को भगवान राम के साथ एकदम बैठे हुए बगल में ऐसे हाथ रखते हुए या बिल्कुल बगल में ऐसे फोटो खिंचवाते हुए? नहीं ना, नहीं, क्योंकि वो सेवक हैं। सेवक हमेशा नीचे रहता है। तो वैसे ही देवी देवताओं का स्थान भगवान कृष्ण के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बस यही कारण है, क्योंकि ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम हमारे इस्कॉन के मंदिरों में किसी में भगवान के बराबर गणेश जी की या शिव जी की मूर्ति नहीं होती। आप मंदिर में अलग अलग जगह जगह कई मंदिरों में गणेश जी, गरुड़ जी, हनुमान जी की मूर्तियों को या उनकी तस्वीरों को पा सकते हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण के बराबर नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि अपमान हो जाएगा और वो खुद भी नहीं जाना चाहेंगे। सीधी सी बात है, वो खुद भगवान के सेवक हैं और सेवक कभी अपने स्वामी की तुलना नहीं करते, है ना। तो मैं एक बात जो बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम, यही फ़र्क है कि इस्कॉन के मंदिरों में और बाहर के मंदिरों में है, दोनों सनातनी ना, सब सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। मगर जैसे कि आप बाहर मंदिरों में जाते हो, क्या देखते हो? जैसे बफे लगता है ना, आप सुपरमार्केट में जाते हो, जैसे एक तरफ बिस्कुट्स हैं, फिर इस तरफ ड्रिंक्स हैं, फिर इस तरफ यहाँ पे कपड़े हैं। तो वैसे ही एक मैं देखता हूँ लोगों को, कई बार जब हम ट्रैवल करते हैं, कोई आता है मंदिर तो हम उठ के प्रणाम करते हैं, जाते हैं। तो शनि महाराज का एक तरफ राम दरबार, एक तरफ भगवान कृष्ण, ठीक है, गणेश जी, शिव जी, शनि जी, और आजकल तो साईं बाबा भी लोगों ने रखने शुरू कर दिए। तो मतलब अब मैं आया, पहले मैं देखूंगा मेरी श्रद्धा किस में है ना, मेरी सेटिंग किसके साथ है, मुझे लगता है जो मेरी इच्छाएं को कौन पूरी करता है, फिर मैं सिर्फ उसके पास जाऊंगा। पहले आपने देखा ही होगा, कई लोग शिव जी के लिए लोटा लेके जाते हैं हर दिन सुबह, है ना, चाहे बगल में हनुमान जी खड़े हों, चाहे शनिदेव जी हों, चाहे माता हो, चाहे भगवान राम हो, वो सिर्फ दूर से ऐसे करके निकल जाते हैं, बट सारी श्रद्धा और अपना प्रेम एक को, समझ रहे हो ना। तो जैसे कि वो हो गया कि बफे सिस्टम हो गया, मैं किसको मानता हूँ, मैं किसको जाके माथा टेकूंगा, मगर ऐसा नहीं है। इसलिए तो गीता में कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं जड़ हूँ, जड़, है ना। पौधे को आप कहाँ पानी देते हो? जड़ में। पौधे को जड़ में पानी दिया, पत्तों में अपने आप पानी जाएगा, राइट। वैसे ही जब कोई भी, हम या आप या जो भी हर दिन जो कृष्ण को प्रणाम करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी भर के फंडे आज क्लियर हो जाएं। जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, उसने एक साथ सभी 33 करोड़ देवी देवता को प्रणाम कर लिया। हा, इससे अच्छी डील है कोई? आई थिंक दिस इज द बेस्ट डील यू कैन गेट। एक को करने से सभी खुश हो गए,
मैं भी एक कृष्ण का भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, एक साधक हूँ। मैं नहीं जाता अलग से और देवी देवताओं के मंदिर में, मैं सिर्फ श्री कृष्ण के जो हमारा मंदिर है जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, भक्ति करने का प्रयास करता हूँ, और श्री कृष्ण अपने आप से भी देवताओं को मेरा प्रणाम पहुँचाते हैं। और ऐसा तो मैंने सुना नहीं है कि मैंने इतने सालों से शनि मंदिर नहीं गया हूँ मैं, तो शनि महाराज ने टीवी पे दिखाते हैं ना वो लोगों को डराने के लिए आंखों से वो नीले रंग की या लाल रंग की जो लाइट निकलती है, शनि का प्रकोप पड़ जाएगा आपको, ये अरे आपने ये नहीं किया तो आपको ये हो जाएगा। अरे इतना डराते हैं भाई, तो होता होगा भगवान जाने, पर एक की शरण ले लो, कृष्ण की शरण ले लो, भगवान रक्षा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आज तक करते आए हैं, तो हमारा भैया हम तो माथा टेकते हैं जड़ में, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं ऑटोमेटिकली। हनुमान जी, देवी देवताओं, भगवान राम, भगवान की जितने भी अवतार हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबको प्रणाम पहुंच जाता है। अरे 33 करोड़ तो आपके पास अगरबत्तियां भी नहीं है, किस किस को घुमाओगे, किस किस को नाराज करोगे। तो अगर एक को खुश करके सभी खुश होते हो तो उनके चरण पकड़ो ना। और देवी देवताओं भी खुश तब होते हैं जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो हम क्या मांग सकते हैं देवी देवताओं से आज के दिन, या शिवरात्रि के दिन, या गणेश चतुर्थी के दिन, कि हे गणेश जी, आपके तो मस्तक पे श्री कृष्ण के चरण कमल है, आपके तो सारी जो विघ्न हर रहे हो वो श्री कृष्ण की कृपा से कर रहे हो, मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति में जो मेरे जो विघ्न हैं वो हटाएं, मुझे कृष्ण की भक्ति दें। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। और जब आप कीर्तन करते हो, कृष्ण की कथा सुनते हो, भक्तों का संग करते हो, वो देख के सबसे ज़्यादा खुश होते हैं गणेश जी, क्योंकि वो खुद एक कृष्ण भक्त हैं, भगवान शिव भी है ना, सभी देवी देवते हैं, हनुमान जी भी है ना। जब आप कृष्ण की भक्ति करते हो तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है, हमारे देश में ये सिखाया गया है, माता रानी मेरा वो कोड। हरे कृष्णा, ओके वी आर बैक। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज, मतलब इतना हैवी टॉपिक चल रहा है कि हमारा इंटरनेट भी हिल रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, वी आर बैक। ओके, आ रहा है जा रहा है कथा भी इतनी से, हरे राम ओ गॉड, आ रहा है और जा रहा है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज बी पेशेंट। ओके, सडनली हरे कृष्ण, हरि बोल, आई एम सो सॉरी, अपोलोजाइज, जस्ट वेट फ्यू सेकेंड्स, ये थोड़ा सा मैं टेक्निकल थोड़ा सा इशू हो रहा है नेटवर्क में, विल गेट दैट सॉर्टेड। सो अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा लाइव गिरा, कुछ लोग चले गए, बट पक्के सुनने वाले अभी भी हैं। थैंक यू सो मच, तो थैंक यू, लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा सा वो रह गया, तो मैं तत्व समझा चुका हूँ कि कृष्ण भक्त क्या मांगते हैं, सभी देवी देवता से हमें कृष्ण की भक्ति दो। तो भगवान से अगर कृष्ण की भक्ति मांगोगे तो भगवान इस चुंगल से निकालेंगे, क्योंकि मुक्ति देने वाले सिर्फ कृष्ण है। देवी देवता आपको संसारिक सुख देंगे, टेम्पररी चीज देंगे, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकते। ओके जी, तो चलते हुए कि मैं सोच रहा था कि 3 कथाएं हैं, तो कौन सी कथा सुनना चाहेंगे आप सबसे पहले। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया लाइफ का। पहले श्री कृष्ण और गणेश जी की लीला। गणेश चतुर्थी का ही दिन था, ठीक है। यशोदा मैया और नंद बाबा गणेश जी की पूजा कर रहे थे वृंदावन में। क्यों? अपने श्री कृष्ण की बाल कृष्ण की सेफ्टी के लिए, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। तो ओ कृष्णा, द इंटरनेट इज एक्टिंग अप, आई एम सो सॉरी। ओके वी आर बैक। तो यशोदा मैया ने बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई थी, क्योंकि गणेश चतुर्थी थी और वो पूजा करते थे श्री कृष्ण की क्या नाम है, सेहत के लिए। अब ये मत सोचना अरे भगवान के माता पिता तो गणेश की पूजा करे तो मतलब वो बड़े हुए ना, नहीं, भगवान कृष्ण ने यशोदा माता की बुद्धि को योग माया से हर लिया था। अगर मैया को यही पता चल जाए, माँ को पता चल जाए मेरा बेटा भगवान है, तो वो माँ वाला प्यार कैसे रिसिप्रोकेट हो पाएगा। तो माया से भगवान ने वो शक्ति हर ली थी। तो माता देवी देवताओं की पूजा करती थी सिर्फ श्री कृष्ण की सेहत के लिए, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी का दिन मैया उठी, नंद बाबा उठे, गणेश जी की पूजा की, आराधना की, मांगा कि हे गणेश जी, जैसे आप विघ्न हरता हो, मेरे भी लाला के जीवन में जितने भी विघ्न आ रहे हैं उनको हरना। तो इस प्रकार से यशोदा मैया ने बहुत सारे भोग लगाए थे गणेश जी को। और तो वे भोग लगाने के बाद पर्दा करके चली गई थी किचन में, है ना, रसोईया में काम करने के लिए। छोटे से बाल कृष्ण, बिल्कुल छोटे से, ऐसे घुटनों पे चलते चलते अंदर गए और अंदर चले गए ऑल्टर में। थोड़ी देर बाद यशोदा मैया आई कृष्ण को ढूंढते हुए कि अरे यार थोड़ा दूध पिला दूँ, समय हो गया। ढूंढते ढूंढते देखा कृष्ण तो है ही नहीं। देखा अंदर से आवाज़ आ रही है ऑल्टर से, पर्दा खोल के देखा क्या, अरे कृष्ण तो सारे बैठ के लड्डू खा रहे हैं गणेश जी के। एकदम यशोदा मैया कह रहे अरे बाप रे, सारा झूठा कर दिया, घोर अपराध। अरे कन्हैया तो क्या कर रहा है, ये गणेश जी का भोग लग रहा है और तो उसी को झूठा कर रहा है। मैया ने उठा के कृष्ण को कमरे में ले गए और बिठा दिया बेड पे, और फिर वापस चले गई रसोईया में। तो जैसे वापस पुनः रसोईया में गई, भगवान धीरे धीरे बेड के सहारे से उतर रहे। आहा क्या लीला है,
तीनों ब्रह्मांडों के मालिक शक्तिशाली परमेश्वर, जो सबको शक्ति देते हैं, जो लीला कर रहे हैं, छोटे से बालक की तरफ बेड से उतरने के लिए मुश्किल हो रही है उनको, और लटक के धीरे धीरे आराम से, जैसे छोटा बच्चा उतरता है ना, कठिनाइयाँ होती है उतरने में। ओहो, हमारे कृष्ण की लीला इतनी मधुर है। मैं यहाँ चला गया। कमिंग बैक टू द लीला, मैं शॉर्ट में लीला सुना रहा हूँ। तो भगवान उतरते हैं और धीरे धीरे अपने घुटनों पे और हाथों के बल पे रेंगते हुए चले जाते हैं ऑल्टर में फिर से। और जैसे ही जाते हैं और क्या नाम है, वापस चले जाते हैं अंदर। यशोदा माता जी थोड़ी देर में दूध गर्म करके लेते आती है कमरे में। देखा ये तो बेड पे बैठे ही नहीं है भगवान। तुरंत मैया समझ गई कि शायद वापस वहाँ पे वहीं पे गया होगा मिठाइयाँ खाने के लिए। तुरंत मैया यशोदा भागती हैं और क्या करती हैं, देखती हैं, जब पर्दा खोलती है क्या देखती हैं, हे भगवान कृष्ण, भगवान छोटे लाला कृष्ण गणेश जी के गोदी में बैठे हैं और गणेश जी ही भगवान कृष्ण को लड्डू खिला रहे हैं। हा, बोलो श्री कृष्ण गणपति बाबा प्रेम संबंध की जय हो। अरे सेवक है ना गणेश जी। क्या देखा मैया ने, जो छोटे से बालक है भगवान कृष्ण किसकी गोदी में जाके बैठ गए, गणेश जी की गोदी में जाके बैठ गए। और गणेश जी सूंड से उठा के, अपनी सूंड से उठा के श्री कृष्ण को मोदक और लड्डू जो भोग बनाए थे मैया ने, वो खिला रहे हैं। हा, क्या प्रेम है। ठाकुर जी भी अपने भक्तों को सेवा करने का मौका देते हैं। वाह। और यहाँ मैया कह रही है, भगवान मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। अरे तुरंत कृष्ण को उठाया और गणेश जी के सामने माथा टेकने लगे। हे गणपति बाबा मोरिया, हे गणपति बाबा मोरिया, मेरे लाला को क्षमा करना, वो नहीं जानता तो छोटा सा बच्चा है। कैसे कैसी रसीली लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। अरे भैया क्या उनको नहीं सेवा करनी। गणेश जी सोच रहे हैं भैया मेरे मालिक तो यहाँ पे कृष्ण और मैं भूल लगा रहा हूँ, मेरे ठाकुर जी भूखे हैं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, हे ठाकुर जी आपने सबको दर्शन दिए, मुझे कोई सेवा नहीं दी, आज गणेश चतुर्थी है, अब मेरे हाथ से सेवा स्वीकारें। तो गणेश जी ने क्या किया था, भगवान को लड्डू खिलाए थे। तो इस प्रकार से लीलाएं बहुत बहुत मधुर लीला। मैं बहुत शॉर्ट में सुना हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। ओके, सो सेकंड लीला गणेश जी की और श्री कृष्ण की। सेकंड लीला आती है गणेश जी और भगवान नरसिंह देव की। इनको विघ्नहर्ता का जो टैग, जो ऑफिशियली जो नाम कब मिला था, वो भगवान नरसिंह देव ने दिया था। तो जैसे कि आई एम श्योर मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब पे जिसका नाम है 10 फैक्ट्स ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव, शायद आपने वो देखी हो। तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था, जब भगवान हिरण्यकशिपु को मार चुके थे और जब वो मार के बैठे थे, वो इतने क्रोध में थे, इतने गुस्से में थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को, अपने भक्त को इतना तंग किया था, तो वो शांत नहीं हो रहे थे। तो ब्रह्मा जी गए मनाने के लिए, नहीं माने, शिव जी गए नहीं मानने, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी की भी हिम्मत नहीं हुई कि नरसिंहदेव को जाके मनाएं, क्योंकि नरसिंह जी बैठे थे हिरण्यकशिपु को मारने के बाद, ऐसे बैठे थे योग निद्रा में, और उनकी नाक से अग्नि निकल रही थी, मतलब आग निकल रही थी गुस्से में, क्योंकि छोटे से भक्त प्रहलाद को इतना तड़पाया गया था। तो एक एक करके जब सभी देवी देवताएं कोशिश कर रहे थे भगवान को मनाने की, इंद्र बारी बारी सबको भेज रहा था, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं। तो जब भी सबने मना कर दिया, गणेश जी गए इंद्र के पास। बहुत ध्यान से सुनना ही लीला, ये शायद लीला आपको ना सुनने को मिली और बहुत ही मधुर लीला है। तो गणेश जी कहते हैं इंद्रदेव को, इंद्रदेव जी मैं जाऊंगा मेरे स्वामी को मनाने के लिए। अब इंद्रदेव सोचता है, हे भगवान, ब्रह्मा जी देखो ये चुटकू से गणेश जी कह रहे हैं मैं जाऊंगा किसको मनाने के लिए, नरसिंहदेव को मनाने। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप शायद होश में नहीं हो, क्या कह रहे हो, नरसिंहदेव विशालकाय, जिनके श्वास से ही इतनी वायु और अग्नि निकल रही है, आप कैसे संभाल पाओगे, आप तो जल जाओगे। मगर गणेश जी कहते नहीं, मैं मेरे नरसिंहदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनको शांत करने के लिए मैं कोशिश करना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी कहते ऑल द बेस्ट, जाइए जी गणेश जी। तो सभी देखने लगे, बाप रे। अब गणेश जी बैठे छोटी से मूषिका पे, वो चूहे पे, और अब मतलब प्रस्थान कर रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, भगवान नरसिंहदेव। भगवान नरसिंहदेव ऐसे बैठे हैं योग निद्रा में और गुस्से में हुंकार रहे हैं, क्योंकि अपने भक्त प्रहलाद को इतना जो कष्ट झेलना पड़ा है। अब ऐसे ऐसे चलते 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 जब प्रहलाद क्या नाम है, जब वो मूषिका दौड़ने लगा नरसिंहदेव की ओर, जैसे वो थोड़ी पास आया, नरसिंहदेव ने इतनी जोर से जब सांस लिया, गणेश जी वो अपने चूहे से, मूषिका से इतने, जैसे नरसिंहदेव ने अपनी सांस बाहर ली तो वो जो हवा आई, जो गति आई हवा की, उससे गणेश जी उड़ते हुए बिल्कुल पीछे जाके गिरे। ये देख के सभी देवी देवता हंसने लगे, माता लक्ष्मी हंसने लगी। जब नरसिंहदेव ने देखा, अरे 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 मेरे सांस से गणेश जी कहाँ जाके गिर गए, नरसिंहदेव को मुस्कान आ गई। हाँ, भगवान ने नरसिंहदेव को हाथ बढ़ाया, नीचे उठाया, गणेश जी को कहा कि मेरी सेवा के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए आपने अपने जीवन की, अपने
अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, आप चल पड़े मुझे मनाने के लिए, मेरी सेवा के लिए, तो आज से, क्योंकि तुमने इतना बड़ा ये जो आसान नहीं है, सुनने में शायद लाइव सेशन में आप नहीं समझ पा रहे हो, बट नरसिंहदेव को देखते ही कंपन होती थी। और यहाँ तो गणेश जी ने नरसिंहदेव को मनाने के लिए अपने प्राण भी अगर गंवाने पड़े वो गए थे। तो आप नरसिंहदेव जी अपने हाथ में उठा के गणेश जी को क्या कह रहे हैं, क्योंकि तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए अपने प्राण के नहीं परवाह किए, आज से मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हें आज से विघ्न हर्ता का नाम से बुलाया जाएगा, तुम सभी के विघ्न को हरोगे। क्यों? क्योंकि गणेश जी ने वो हिम्मत की थी भगवान नरसिंहदेव को प्रसन्न करके मनाने की। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, अपनी जान की परवाह नहीं की थी, सिर्फ श्री कृष्ण की, सिर्फ भगवान नरसिंहदेव की सेवा करने के लिए। इसलिए इनका नाम क्या है? विघ्न विनाश गणपति बाबा मोरया, जो विघ्न हरता है। ये आशीर्वाद किसने दिया था? नरसिंहदेव। बोल नरसिंहदेव भगवान की जय। और नरसिंहदेव कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। ठीक है, तो दो लीलाएं होगी, तीसरी लीला सुनाओ या ना सुनाओ? यस या नो? कम ऑन, लेट्स सी। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एक क्वेश्चन आया है मयूरेश जी का, अगर श्री कृष्ण भगवान है तो श्री विष्णु भी भगवान है क्या? मैंने अपने प्रीवियस लाइव सेशंस में इसको बहुत बार एड्रेस किया है, बहुत बार समझाया है। एक लाइन में बताऊंगा, भगवान विष्णु भी श्री कृष्ण से ही आए हैं। अभी मैं शोर बताऊं कि ये मेरा टॉपिक नहीं है आज, बट सिर्फ आपको आंसर देने के लिए भगवान, बहुत क्लियर शब्दों में मैं आपको प्रयास कर रहा हूं बताने का प्रभु जी, कि भगवान विष्णु भी श्री कृष्ण से ही आए हैं। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, ठीक है। ईश्वरः परमा कृष्ण अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणिं प्रकर्षमसु कल्पवृक्ष लक्षाभूते तु श्री विपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्रम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इन शॉर्ट इन श्लोकों का मतलब है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपसे हे कृष्ण, आपसे तो अनेक अनेक विष्णु, अनेक अनेक लक्ष्मियों का उत्पन्न हो रहा है और सब आपकी सेवा में रहते हैं। और जब भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपना विराट रूप दिखाया था, तो भगवान ने क्या किया? कृष्ण ने अपने 2 हाथ का रूप था ना, वो तो रथ चला रहे थे, अर्जुन का 2 हाथ था, भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड करके क्या दिखाया था? महाविश्व रूप, जो कि भगवान विष्णु का ही था। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, है ना, तो ही मैं 90 रुपए तक की चीज खरीद सकता हूँ या 100 रुपए तक की चीज खरीद सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण विष्णु है, तभी तो वो विराट रूप दिखा पाए, विष्णु का रूप। अगर वो है होते ही नहीं तो वो कैसे दिखाते हैं? कमिंग बैक टू द टॉपिक, ओके, सो लेट्स कम। यस प्लीज, यस प्लीज, यस प्लीज, यस। सो मनाया एंड में प्रहलाद जी नहीं था। कमिंग बैक टू द डिटेल्स को मैं फिनिश कर देता हूं। एंड में माने थे सिर्फ प्रहलाद महाराज जी से, मगर वो प्रयास देख के वो आशीर्वाद दिया। कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। आज हम सब गणेश जी को जानते हैं विघ्नहर्ता के नाम से, है ना जी, इनका मंत्र भी विघ्नहर्ता से ही संबोधन होता है। तो मनाया प्रहलाद महाराज ने, मगर सेवा में भगवान कृष्ण के लिए कोई भी छोटी से छोटी सेवा या छोटे से छोटे कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कथा से हम ये समझ सकते हैं। तो माने प्रहलाद महाराज से, मगर प्रयास से आशीर्वाद दिया भगवान ने, भक्ति दी। ठीक है जी। तो इससे पहले मैं आज का लाइव सेशन ख़त्म करूं, एक और तीसरी लय थोड़ी लंबी है, तो मैं बहुत ही 1-2 लाइनों में ही मैं इसको संपन्न करूंगा। क्या कि जब गणेश जी ने पृथ्वी माता की परिक्रमा की थी, है ना, आप जानते हो कि एक चैलेंज दिया गया था उनको, कार्तिकेय को, कि आप परिक्रमा लगाएं पृथ्वी की। तो गणेश जी ने क्या किया? चतुराई से शिव जी और पार्वती जी की परिक्रमा की थी। और ऐसा कहा जाता है कि कई शास्त्रों में कि उन्होंने पृथ्वी माता की भी 3 परिक्रमा लगाई थी। और जब वो परिक्रमा लगा रहे थे, तो जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा अंदर अंदर हंस रहा था गणेश जी के ऊपर, कह रहे देखो क्या है ये। तो गणेश जी को पता चल गया कि अच्छा, इस चंद्रमा को अपनी सुंदरता का बहुत अहंकार है। अक्सर हम देखते हैं ना, जो लोग बहुत सुंदर होते हैं या जो बहुत गोरे हैं या जिनकी बहुत अच्छी फिजिक या जो शारीरिक रूप से बहुत खूबसूरत होते हैं, उनको अहंकार होता है, ईगो होता है। देयर इज अ ईगो ऑफ बीइंग यू लुक गुड और हैंडसम और व्हाटएवर, या यू लुक ब्यूटीफुल। तो गणेश जी को पता चल गया, अच्छा चंद्रमा को अपने खूबसूरती पे अहंकार है। तो गणेश जी ने उनको श्राप दिया कि आप काले पड़ जाएं, आप स्वयं से ना रोशनी ना दे पाएं। इसलिए हम सब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस इवन,
मून क्या करता है, मून अपनी एनर्जी, जो चंद्रमा है अपनी सारी जो एनर्जी है कहाँ से लेता है, सूरज से, राइट। सन गिव्स लाइट टू द मून एंड द मून रिफ्लेक्ट्स दैट लाइट इन द नाइट, है ना। जो सारी जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो सारी सूरज से तो आती है और रात को वही रोशनी बिखेरता है। तो वो श्राप दिया था गणेश जी ने चंद्रमा को। तो गणेश चतुर्थी जी का जो मैसेज है कि यदि आपको किसी भी रूप से अहंकार है, अपने शरीर, अपने ज्ञान, अपने नौकरी का, अपने घर का, अपने वैभव का, किसी भी प्रकार का अगर आपको अहंकार है तो बहुत आप मुसीबत में फंस सकते हैं। और यदि आपको ये अहंकार है तो ये आपको बहुत बदनामी की तरफ ले जा सकता है। और यही हुआ था। तो ये श्राप लगा था चंद्रमा को कि आपकी सारी खूबसूरती चली जाएगी और आपकी कोई पूजा नहीं करेगा। और फिर चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब तक श्राप लग चुका था। इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन कृपया, यदि आप मेरा लाइव सेशन देख रहे हैं, कोई भी चंद्रमा को ना देखे। बहुत भारी पाप लगता है जो गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखता है। और पुराणों में तो इसके मंत्र भी दिए गए हैं। अगर आपने गलती से चंद्रमा को देख लिया आज, उस पाप से आप कैसे मुक्त हो सकते हो। तो बेसिकली ये स्टोरी मैं बता रहा था कि किसी भी प्रकार का अगर अहंकार हो, क्या अहंकार है जी, एक सेकंड में कोई बीमारी लग जाए, हो गया ख़त्म। नौकरी है, आपको शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो गई, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरे लिए भी है, मेरे अंदर भी बहुत अहंकार है। तो आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कृष्ण भक्ति में और विनम्र होकर आगे बढ़ने का प्रयास करूं। और बस गणेश जी से यही प्रार्थना है कि जैसे आप विघ्न हरता हो, तो आप प्लीज़ 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 मेरे और कृष्ण के बीच में बहुत सारे अनर्थ हैं मेरे हृदय में जो जमे हुए हैं जन्मों जन्मों के, जो मैं कृष्ण से दूर हूँ। क्यों मैं कृष्ण की ओर प्रेम मेरा इतना नहीं हो पा रहा जितना आपका है। तो आप तो कृष्ण के प्रेमी हो, आप तो कृष्ण के भक्ति के पात्र से भरे हुए हो। कृपया मुझे कृष्ण की भक्ति दें और मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे भक्ति के बीच में जो भी विघ्न आए वो सब ठीक हो जाए। और ये जो संसार, जैसे मैंने शुरू प्रार्थना में की थी कि ये संसार एक बहुत ही एक ऐसे परिस्थिति से गुजर रहा है, तो आप मंगल मूर्ति हैं, मंगल को लाने वाले हैं। आप सब कुछ मंगल कर देते हैं। तो इस पूरे संसार को इस कोरोना जैसी महा विनाशक बीमारी से रक्षा करें प्रभु, और सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करें। थैंक यू सो मच। और देवी देवताओं के बारे में मैं बस एक बात ऐड करना चाह रहा था। जैसे प्रभुपाद जी ने समझाया था भक्तों को, जैसे गोपियों ने भी पूजा की थी, किसकी, कत्यानी व्रत रखा था, मगर किसके लिए रखा था, कृष्ण को अपनी पति के रूप में पाने के लिए। तो हम समझ सकते हैं जो कृष्ण का भक्त होगा वो देवी देवताओं की प्रार्थना करता है और कुछ पूजा भी करेगा, तो उनको भगवान समझ के नहीं, उनको भगवान के भक्त समझ के और भगवान के पार्षद समझ के उनकी पूजा करेगा और उनसे भगवान श्री कृष्ण को ही मांगेगा। और यही हमें आज मांगना है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं माता सीता ने भी पार्वती मैया की पूजा की थी, मगर क्या मांगा था उनसे, राम, कि मुझे राम दो। ऐसे तो माता जो सीता है वो तो पार्वती जी के भी स्तोत्र हैं क्योंकि वो लक्ष्मी जी का रूप है, वो राधा रानी का स्वरूप है, मगर फिर भी वो अपने व्यवहार से सिखा रहे हैं कि अगर देवी देवताओं से हमें कुछ मांगना है तो क्या मांगना है, श्री कृष्ण को। माता सीता ने भी पार्वती माता से क्या मांगा था, मुझे राम दो पति के रूप में। तो हर जगह आप देखते हैं कुछ भी अभी देवी देवताओं से प्रार्थना करो या करो, क्या मांगो, कृष्ण को मांगो। ये बिजनेस डील मत स्ट्राइक करो। प्रभुपाद जी कहते थे ये दिस इज़ बिजनेस, मेरा वो काम हो जाएगा तो मैं 10 सोमवार आऊँगा, ये हो गया मेरा, ये ठीक हो गया तो मैं वैष्णो देवी जाऊँगा। क्या यार ये बिजनेस डील है ये। इसलिए कृष्ण की भक्ति बिजनेस के लिए नहीं है, बिजनेस की डीलिंग होती है देवी देवताओं के साथ, तभी ये सब आना जाना, कभी है ना फेथ बढ़ता है नवरात्रों में, कभी शिवरात्रि में सारे शिव जी का मंत्र जप करते हैं, उसके बाद पूरा साल गए शिव जी या गणेश जी को आज मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाबा मोरिया के स्टेटस व्हाट्सएप पे सब जगह लग रहे होंगे। उसके बाद कल से पता ही नहीं गणेश जी का क्या है, क्या तत्व है, राइट। तो आज इस लाइव सेशन से आई होप मैं थोड़ा सा, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है, मेरे में तो कुछ भी नहीं है, शायद मैंने जितना अपने गुरुजनों पिताजी गुरुदेव से सीखा या सुना गणेश जी के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये आपको कुछ सहायता करे भक्ति में और आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप एक बार राधे श्याम कमेंट करके, हरे कृष्णा कमेंट करके आप अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं ताकि मैं पढ़ पाऊँ। और हाँ, एक न्यूज़ है, 25 अगस्त को एक बहुत ही अच्छी वीडियो आ रही है, 10 फैक्ट्स,
10 फैक्ट्स ऑफ श्रीमती राधा रानी, एक छोटा सा वीडियो जो कि मेरे YouTube चैनल पे आएगा। तो यदि आपका मन करे कुछ मैं फैक्ट्स बताऊंगा श्रीमती राधा रानी के बारे में। 25 अगस्त को वो वीडियो लॉन्च होगी मेरे YouTube चैनल में, और 26 अगस्त को राधाष्टमी है। आपने फास्टिंग करनी है 12 बजे तक। थैंक यू सो मच। एंड इससे राधे श्याम, थैंक यू। तो मैं बस कमेंट्स पढ़ लूँ। अनु जी ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। रितिका जी ने भी किया है, वंदना जी ने किया है, राधे श्याम। एंड नेहा जी ने, अंजलि जी ने, रूपा जी ने, आकाश जी ने, अदिति जी ने, थैंक यू। आप सब मुझे शक्ति देते हो कि आप सब सुन रहे थे। वैसे मैं सुनने लायक तो नहीं हूँ, ये आपका प्यार है। आशना जी ने, मणि जी ने, अंकिता जी ने, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले ना मैं गौरवी जी, थैंक यू सो मच। सुचि मिता जी, थैंक यू। दानिश जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा दानिश जी, आप सबको प्रणाम। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये 3 लीलाएं, ये तत्व, ये हमारा संबंध, गणेश जी की पूजा, प्रार्थना